जासूसी से जुड़ी हुई जो फिल्में हैं उनका दौर ही आ रहा है, मतलब काफी सारी फिल्में बन रही हैं जासूसी। हमने ट्रेंड शुरू किया था, पहली अनाउंसमेंट हमारी थी। चलिए बधाई हो आपको इस बात के लिए। और जासूस बनने के लिए क्या मैनरिज्म्स अपनाए आपने, यू नो? I'll tell you honestly, मैं बहुत prepared हूँ इस सवाल के लिए because the mannerism is actually very different, but whatever I did in the film is कौशिक दा। मतलब जब मेरे पास में आया तो मैंने कहा मैं ना तो डिटेक्टिव फिल्म्स देखता था, ना ही मैं कोई बुक्स पढ़ी थी मैंने डिटेक्टिव के बारे में। बचपन में होता ना कि when you are really fascinated by those novels, मैं नहीं था fascinated to be honest. So when दादा came and he told me कि राजीव ये देखो ये फिल्म्स हैं बहुत सारी बनी आज तक की, so just watch it. डिटेक्टिव एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे आप वर्ल्ड ओवर में उसका एक फ्लेवर सेम है, you know, people perform it differently but the flavor is the same. So he offered me a lot of films and he told me if you want, so I said no, I don't want to watch this film because I may just get influenced. तो मैंने देखी वो फिल्म्स लेकिन शूट खत्म होने के बाद, और फिर लगा कि ओके हमें भी याद किया जाएगा टाइप्स, बट whatever I did, my mannerism, the way I speak, the way I talk, the way I dress up, my hair, everything, दादा had a very very clear vision. उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि उनका सम्राट कैसा होना चाहिए। थैंक यू राजीव। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, चूंकि इन्होंने बोला एक्चुअली इट्स रियली स्वीट ऑफ हिम टू से दिस, बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई और उसके बाद जब मैं नरेट करता था तो बड़ा एक गुरूर था, मैं बड़ा ऐसा अहंकार टाइप था कि मैं जिस तरह से नरेट करता हूँ ना उसका 80% भी आर्टिस्ट कर देना तो बहुत अच्छा होगा। मतलब हर डायरेक्टर में होता है एक ऐसा कि भाई इस तरह से कर दे, और जब भी मतलब एक आर्टिस्ट को सीन्स बनाने में सिर्फ मैं जाता था, असिस्टेंट करने भेजता था, इतना मैं सब उस चीज को लेकर पोजेसिव था। बट ट्रस्ट मी 3 दिन के अंदर जब राजीव बोलना शुरू किया वो लाइन्स, मैं किसी को सुनाना बंद कर दिया स्टोरी, क्योंकि वो मेरे से कहीं अच्छा बनाने लगा, कैरेक्टर को कहीं ऊपर ले गया। ओके राजीव, ये बताइए कि अगर बॉलीवुड में किसी की जासूसी करनी हो तो किसकी जासूसी करना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ पर्दे पे रखता हूँ अपनी जासूसी। मैं किसी की शुरू करूंगा तो कोई मेरी शुरू कर देगा। कविता आपसे सवाल है मेरा जी। राजीव को इस फिल्म में कास्ट करने की कोई खास वजह थी? जब हम लोग डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स देवर यू नो वी यूज्ड टू थ्रो नेम्स एंड ऑल दैट, एंड we met Rajiv, and you know when we met him, we interacted with him, we were very keen to narrate to him. We were keen after looking at the body of work he's done with Shaitan, Amir, Table 21, because there is some spark in him, that X factor what we were looking at for Samrat, and once we narrated to him, saw his reactions, we knew it's Rajiv. कविता, इससे पहले जब राजीव से आप नहीं मिली थी तब कोई माइंड में एक्टर था जो कि राजीव से प्रोडक्शन की बात की जाए तो सलमान हमेशा फेवरेट रहे हैं, तो क्या पहले कभी उनका नाम दिमाग में था या माइंड में कि शायद वो हो सकते हैं? मैम नाम तो बहुत सारे थे दिमाग